Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our math class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 7.4. As you know guys, in previous class we have completed exercise 7.3 of matrices, which is, and the topic was multiplication of matrices, or you can say matrix multiplication. And now we are going to start this class with the topic of determinant, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विच इज 7.4. ऑलराइट, तो 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे. पेज नंबर 179 ओपन कर लिएगा. और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपने फाइंड करने होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में. तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हम पहले ये चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट होता है क्या, कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करना सीखेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, जरा चलते हैं देखते हैं. एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आएगा. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स ए सपोज कर लेते हैं, और मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास ए बी सी डी. ठीक है, ये है मैट्रिक्स ए हमारे पास, और हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ठीक है बेटा, तो डिटर्मिनेंट कैसे का फाइंड करना है, ए का. जब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट, मतलब ए को डिनोट कैसे करते हैं जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं, तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि कैसे डिनोट करते हैं. आपने सपोज करें सॉल्यूशन की हेडिंग डाली. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करना सीखेंगे. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसके साथ आपने दो लाइन, स्ट्रेट लाइन लगानी, जिसको हम कहते हैं मॉड के साइन आपने लगाने हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट के साइन आपने लगाने हैं. ठीक है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करके हमने दो स्ट्रेट लाइन लगानी है, मॉड की लाइन लगानी है. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने ये दो स्ट्रेट लाइन एब्सोल्यूट की लाइंस हमने दो लगानी है. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं ए. अच्छा, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट सारे एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने देखा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं. डिटर्मिनेंट को डिनोट ऐसे करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसके साथ आपने दो स्ट्रेट लाइन लगानी है, और मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन्स में. ठीक है, अच्छा, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं क्या कहलाती हैं बेटा, एब्सोल्यूट. ठीक है, या फिर मॉड. ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कह सकते हैं. डिटर्मिनेंट फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए, दो मॉड की लाइंस आपने स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे आपने लगा दी. ठीक है, मॉड की साइन आपने लगा दी. अब आपके पास जो मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, इसको आपने सबसे पहले स्टेप में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइंस में. स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट कर दिया आपने किस में, स्ट्रेट लाइंस में. क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं. कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे, ज़रा देखिएगा. यहाँ पे जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डायगनल है वो क्या है बेटा, ए और डी. ठीक है, मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डायगनल है वो ए है, ए और डी है. तो फर्स्ट स्टेप में अब लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, अब जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये हो जाएंगे रिमूव, स्ट्रेट लाइन को रिमूव कर देंगे. अब डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे. पहले फर्स्ट डायगनल ए और डी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा ए डी. फिर हम करेंगे सेकंड डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, मतलब बी और सी. सही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. जब बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम लगाएंगे बेटा माइनस का साइन. ठीक है, माइनस का साइन. फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी. ठीक है, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया. सही है, ए डी माइनस बी सी. तो आपने ए और डी को मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे सेकंड डायगोनल से पहले, और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिख दिया. अगर ये माइनस हो सकते हैं तो माइनस करेंगे और माइनस करके आंसर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा. लेकिन ये वेरिएबल्स हैं तो माइनस नहीं हो रहे, तो आंसर आप यहाँ पे कैलकुलेट इसका नहीं कर सकते. यही इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया. तो आपने देखा डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. डिटर्मिनेंट में फर्स्ट स्टेप में दो काम करने हैं. पहले स्टेप में आपने स्क्वायर ब्रैकेट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. जब फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड डायगोनल से पहले किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे. फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. ठीक है, तो आई होप डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करना आपको आ गया होगा. ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक्सरसाइज 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट बाय फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। और ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है, इनके डिटर्मिनेंट्स हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स of the following मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। तो इसमें जो पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, पार्ट ए में, वो आपके पास क्या है बेटा, 5 4 3 2, ठीक है, 5 4 3 2 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इस पार्ट ए, ठीक है। 3 पार्ट है ए बी सी, तो पार्ट ए में पहला मैट्रिक्स गिवन है 5 4 3 2। तो हम क्या करते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहीं डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेट लाइंस में, 5 4 3 2, और उसके बाद क्या करते हैं बेटा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, जैसे ए और डी को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट डायगोनल यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 और 2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिखना बी और सी, और उससे पहले किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे। अब सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा हमारे पास क्या आ गया, 12। तो 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करा दें, 10 माइनस 12 आंसर आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास बेटा, आंसर आ गया पार्ट ए का। पार्ट ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया और पार्ट ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है बेटे आपके पास, -2, ठीक है। तो आपने, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है। चलते हैं, इसको जल्दी से कॉपी करें, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आपके पास है 8 -√2 ठीक है, 5√2, ठीक है बेटा, ये आपके पास है पार्ट बी। अब आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे, और या तो क्वेश्चन रिपीट करें, डायरेक्ट आप सॉल्व करें, ठीक है, इट्स अप टू यू। प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन रिपीट करें तो अच्छी बात है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आपने सबसे पहले रिमूव करना है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है। तो बाकी पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, 8 -√2 5√2। फिर आपको पता है डायगोनल्स मल्टीप्लाई करते हैं, पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को √2 से मल्टीप्लाई करें, 8√2। फिर रूल के अकॉर्डिंग किसका साइन आता है बेटा, माइनस का साइन आता है सेकंड डायगोनल से पहले। अब माइनस का साइन लगा दिया, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। √2 को -√2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस, √2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -5√2, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे, सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करने में माइनस आ रहा था, पहले से आपके पास ऑलरेडी माइनस है, तो इस वजह से आपने सेकंड टर्म को यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने ब्रैकेट में इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये टर्म आपके पास पॉजिटिव ही आ रही थी, ठीक है जी भाई। अब आपको पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8√2 प्लस 5√2, 8 + 5 आंसर आ जाएगा बेटा 13√2, ठीक है। और ये आपके पास क्या गया बेटा, आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना आ गया होगा, किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट सी देखिएगा, पार्ट सी हमारे पास है √64, √64 8 और 8, ठीक है। पार्ट सी, ठीक है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन की डालनी है, स्क्वायर ब्रैकेट को स्ट्रेट लाइंस में आपने कन्वर्ट करना है, √64 8 8 √64, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। रूट 64 को रूट 64 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब रूट 64 को रूट 64 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 64, ठीक है। अच्छा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 64 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। रूट 64 को रूट 64 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया रूट 64 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले किसका साइन लगाएंगे बेटा, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। उससे पहले किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। फिर अब क्या करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम 64 भी लिख सकते हैं या 8 का स्क्वायर लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा के 64। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हमने किया था फर्स्ट डायगोनल को रूट 64 को रूट 64 से, मैं डायरेक्ट 64 लिख सकता था लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने क्या करा, रूट 64 को रूट 64 से मल्टीप्लाई किया था। रूट 64 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर दें कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे 64 माइनस 64, जी बेटा, प्लस 64 माइनस 64 कैंसिल, तो पार्ट सी का आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का 0, ठीक है। तो आई होप ये तीनों पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने कर लिया कंप्लीट, डिटर्मिनेंट हमने कर लिया फाइंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी से कॉपी करें, ठीक है। और कॉपी करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो कॉपी कर लें इसको, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ ज़रा देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर, ठीक है। कह रहा है कि कौन से मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हैं जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में 4 मैट्रिसेस गिवन है, पार्ट ए से लेके पार्ट डी तक 4 मैट्रिसेस गिवन है। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, इनमें से कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हैं वो कौन से होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है बेटा, 0, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। और अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, नॉन सिंगुलर। जैसे हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करना सीखा और 3 मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करे। अब 3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड किए, पार्ट ए का आंसर आ रहा है -2, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। पार्ट बी का आंसर आ रहा है 13√2, ठीक है। तो इसमें भी आंसर 0 नहीं आ रहा। हाँ, पार्ट सी देखें तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स सी, पार्ट सी में जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। और पार्ट बी और पार्ट ए, ये जो मैट्रिसेस गिवन है पार्ट बी और पार्ट ए में, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है बेटे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये आप एक छोटा सा नोट अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई इफ द डिटर्मिनेंट of the matrix is 0, ठीक है बेटा, क्या 0 आ जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास क्या आ जाए 0, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। तो मैट्रिक्स कौन सा होगा बेटा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये नोट हमने किसका लिखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स का लिखा है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने पे जैसे हमारे पास आंसर आ जाए डिटर्मिनेंट का 0, तो मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो सिंगुलर। अगर 0 नहीं आएगा इट मीन्स दैट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या करना है, 4 पार्ट गिवन है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, सबके डिटर्मिनेंट हमने करने हैं फाइंड। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा तो लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चारों में से आपने बताने कौन से नॉन सिंगुलर हैं, ठीक है। तो पार्ट ए पहले हम देखते हैं, 2 3 4 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि भाई which of the following matrix is non-singular, ठीक है। तो कौन सा मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है, which of the following matrix नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो अब आप देखें तो पार्ट ए में आपके पास 2 3 4 6 ये आपके पास मैट्रिक्स है, 2 3 4 6। इसमें बताना है कि भाई कौन सा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिंगुलर है, ठीक है, और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो हमने पार्ट ए जो है वो आपने लिख लिया यहाँ पे, बेसिकली अपने बताने कौन सा नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे आपने देखें पहला मैट्रिक्स लिखा है, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सही है। चलते हैं इसके डिटर्मिनेंट की तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका फाइंड करते हैं हम डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। पहले फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 12। फिर लगाते हैं बेटा किसका साइन, माइनस का साइन। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, ठीक है। तो अब +12 -12 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा आंसर आ रहा है 0, तो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। हमें क्या बताना है, नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, सिंगुलर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि बताना तो नहीं है कि सिंगुलर है नहीं, क्या बताना है, नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिंगुलर का नहीं बताना है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 0, इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज, ठीक है, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ, ठीक है। अच्छा बेटा, तो पार्ट बी में आपके पास देखिएगा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट बी है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में कह रहा है -4 2 -5 2, -4 2 -5 2, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है जी बेटा। -4 2 -5 2, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -8, फिर क्या लगाते हैं बेटा, माइनस का साइन, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, आंसर आ रहा है -10। तो बेटा -8 माइनस माइनस प्लस 10, -8 + 10 सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 को माइनस करें, आंसर आएगा 2, साइन आती है बड़ी वैल्यू की। तो आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आ रहा है 2, 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स डैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कॉपी करें जल्दी से,
इसी तरह पार्ट बी मैंने करवा दिया, सी आप लोग खुद करें सॉल्व। सी के बाद मैं आप लोगों को लास्ट एक पार्ट और करवा देता हूँ, पार्ट डी। देख लेते हैं पार्ट डी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो आपके जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 √9, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन के एंड डालनी है और ये स्क्वायर जो आपके पास मैट्रिक्स है इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। 2 4 6 √9, सही है जी बेटा। 2 को √9 से हमने मल्टीप्लाई करना है पहले, तो आंसर आ जाएगा 2 √9, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं बेटा, रूल के अकॉर्डिंग माइनस का साइन, फिर सेकंड डायगोनल को 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24। तो 9 का रूट क्या होता है बेटा, 3 होता है, ठीक है। -24, 9 का रूट होता है बेटा 3, 2 3 ज़ा 6 -24, आंसर आ जाएगा आपके पास -18, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर 6 -24, आंसर आ गया -18। तो आंसर बेटा आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का 0 नहीं आ रहा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट का 0 आता तो सिंगुलर होता, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो क्या लिखेंगे, नॉन सिंगुलर। तो लिख देंगे बेटा कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। आपने लिख दिया मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें हमने डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना सीखा, बस क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रहा था कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में एक न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे एडजॉइंट का, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 2 के ही जो है वो यूज़ करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है उसमें उन सब मैट्रिसेस के एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट है क्या, वो चलते हैं पहले पढ़ते हैं, एडजॉइंट फाइंड करना सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व, ठीक है बेटा। तो हिंट डाल दिएगा एडजॉइंट की, तो हिंट डाल दिएगा एडजॉइंट, ठीक है। इसको ADJ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट को ADJ से भी। अच्छा, एडजॉइंट की अगर हम बात करें तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास एक मैट्रिक्स A है और वही ले लेते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट ABCD और आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड करें, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। क्या फाइंड करें बेटा, ADJ मतलब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करें, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करें। तो देखिए इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं याद रखिएगा, फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज करते हैं बेटा। फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज कर देंगे, मतलब A को D की जगह पे लिख देंगे और D को A की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डायगोनल की अगर हमने प्लेसमेंट चेंज कर दी, A को D की जगह पे, D को A की जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा ज़रा देखिएगा, D को A की जगह पे और A को D की जगह पे। तो फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज करनी होती है और सेकंड डायगोनल की बेटा साइन चेंज करनी होती है। दोनों टर्म्स जो हैं आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो क्या कर देंगे, इनको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों की कर दी साइन चेंज। तो फर्स्ट डायगोनल की बेटा साइन चेंज, सॉरी फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज होगी और सेकंड डायगोनल की बेटा आप देख सकते हैं सेकंड डायगोनल की प्लेसमेंट तो वही रही, साइन चेंज हो गई, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल और आसान सा टॉपिक है, आपने बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि मैट्रिक्स ही रहेगा और फर्स्ट डायगोनल की आपने प्लेसमेंट और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करनी होती है, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं इसके मतलब क्वेश्चन की तरफ और इसका क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करेंगे सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है बेटा, कौन से मैट्रिसेस लेने हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मेंशन किए हुए हैं जो मैट्रिसेस, ठीक है, उनका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिसेस कौन से लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द
फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है, या फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिसेस गिवन है उनके एडजॉइंट फाइंड करने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है पहले वो करते हैं सॉल्व। 2 3 4 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना है बेटा, एडजॉइंट, ठीक है, कि फाइंड द एडजॉइंट, ठीक है, ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने लिख लिया, एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे। क्या सिखाया, अगर मैट्रिक्स का कोई नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स ए यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या आपने इसको लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है करके। अगर इसको मैट्रिक्स बी यहाँ पे अगर मैं बी लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इस मैट्रिक्स को कोई नाम हमने नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो इसको नाम दे दें बी सी डी, किसी भी मैट्रिक्स का, या नहीं देता तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट एडजॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। बस एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि फर्स्ट डायगोनल की हम करते हैं प्लेसमेंट चेंज और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज, ठीक है। अब ज़रा देखें तो पार्ट ए का एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट डायगोनल की बेटा प्लेसमेंट चेंज, 6 2 की जगह पे 2 6 की जगह पे, और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज। तो 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव है नेगेटिव, और 4 पॉजिटिव है क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने किया सॉल्व पार्ट ए। इसी तरह से आप जो है वो पार्ट बी कर लें सॉल्व। एक और करवा देता हूँ मैं पार्ट बी, बाकी आप लोग करिएगा। पार्ट बी है -4 to 5 -5 2, ठीक है। क्या करना है बेटा, एडजॉइंट फाइंड करना है, सॉल्यूशन के इन डाली। कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट डायगोनल की प्लेसमेंट चेंज करेंगे बेटा, 2 -4 की जगह पे, -4 2 की जगह पे, और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज, ये 2 पॉजिटिव है क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये 5 नेगेटिव है क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपके पास पार्ट बी का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एडजॉइंट का भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने थे और वो हमने कर लिए। कौन कौन से बेटा, डिटर्मिनेंट, ठीक है, एक तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा और दूसरा हमने क्या फाइंड करना सीखा बेटा, एडजॉइंट, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमने आज की क्लास में डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है और नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इनवर्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। कौन सा इनवर्स बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इससे पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 में, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो आप लोग सीख के आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं को आपस में डिवाइड करा के हम इनवर्स जो है वो करते हैं बेसिकली फाइंड, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। जाते जाते अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की बेटा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लेक्चर को, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि लेक्चर कैसे लगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछा करें कमेंट में, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो नंबर और ईमेल एड्रेस मिल सकता है कि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, जो मैंने होमवर्क में दिया हो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके ही पूछ सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह चले नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम सीखेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।